हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटर, दैट इज पार्ट नंबर 14। और लास्ट वाले पार्ट में जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस किया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें निकाली थी। आप जैसे जानते हैं कि हमने लास्ट वाले पार्ट में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी निकाला था, फिर करंट in that branch which contains capacitor at any time t निकाला था, potential drop across the capacitor at any time t निकाला था, potential drop across the resistor at any time t निकाला था, potential energy stored in the capacitor at any time t निकाला था, rate of energy stored in the capacitor at any time with respect to time t निकाला था, work done by battery at any time t निकाला था, rate of doing work भी निकाला था। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें लास्ट वाले पार्ट में की थी। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये लास्ट वाला पार्ट देखा नहीं है, दैट इज पार्ट नंबर 13 का पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट नंबर 13 में दो पार्ट्स थे, पार्ट ए और पार्ट बी। जितने भी लोगों ने ये लास्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो देखें पहले और फिर आज के पार्ट को देखें, क्योंकि अगर आज के पार्ट में आप देखेंगे तो मैं उस पिछले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही क्वेश्चंस आज करा रहा हूँ। तो कैसा है, अगर आप लास्ट वाला पार्ट देखे बिना आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको आज के पार्ट में बहुत अच्छा कंफर्ट नहीं आएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन दोज फॉर्मूले विच वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इन द लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 13 का ए और बी। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आप इसको अच्छे से देख के आएँ। इवन मैंने लास्ट वाले ही पार्ट में एक क्वेश्चन और था जो होमवर्क दिया था, उसका मैंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना के लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और आज सिर्फ मोटिव ये है कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, जो हमने लास्ट पार्ट नंबर 13 में चीज़ें जो पढ़ रखी हैं, हम उनके अंदर बहुत डिटेल में डिस्कशन करें ताकि हम उस पार्ट के क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएं और उस चीज़ को बहुत डिटेल में समझ पाएं, है ना। और एक बात मैं आज के पार्ट के लिए बता दूं कि आज जैसे आप लोग लास्ट वाले पार्ट में जानते हैं कि कुछ इस तरह के ई के पावर में हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे, ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये जो पार्ट है ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, हम आज के क्वेश्चंस में ऐसे ई के अंदर वैल्यूज नहीं रखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो वैल्यूज होती हैं ई की, अगर कुछ अलग वैल्यू है, जैसे कि आपको 1/e की वैल्यू अगर बात करूं मैं, तो 1/e की वैल्यू तो 0.37 दी है, आप यानी आपको पता है, बट 1/e स्क्वायर है या 1/e का पावर वॉटएवर है ना, तो आप 1/e स्क्वायर भी निकाल सकते हैं वैसे तो 0.37 का स्क्वायर करके, आप 1/e का क्यूब भी निकाल सकते हैं 0.37 का पावर 3 करके, है ना। तो ये तो आप निकाल सकते हैं, बट अदरवाइज अगर कोई वैल्यूज हैं, है ना, तो उनके लिए यू कैन हैव सम वैल्यू इन द क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, ई के पावर तक ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बाद में हम आगे की जो चीजें हैं उनको अभी फिलहाल सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये जो पार्ट है अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं एक चीज पिछले वाले पार्ट में से रिकॉल करवाना चाहूंगा, जो मेन इक्वेशन हमने डिराइव की थी पिछले पार्ट में, दैट इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, है ना। हमने ऑलरेडी ये जो इक्वेशन है ये डिराइव की थी लास्ट वाले पार्ट में, और ये जो क्या बोलते हैं इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से हमने फिर बहुत सारी इक्वेशंस डिराइव की थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहला पर्पस जो है, इस इक्वेशन को आप देखें, इस इक्वेशन का ध्यान रखें और फिर इस इक्वेशन के ऊपर ही बाकी की सारी चीजों को हम करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, दैट इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर, है ना। स्पेशली एक बात ध्यान रखेंगे कि ये अनचार्ज कैपेसिटर के लिए थी, और उस पे जो चार्ज था किसी टाइम टी पे, दैट वाज Q0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास चार्ज एट एनी टाइम टी आ गया, है ना, दैट इज Q0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब चार्ज, मैंने एक क्वेश्चन और दिया था होमवर्क में, चार्ज एट एनी टाइम टी ऑन द चार्ज कैपेसिटर। अब ये चार्ज कैपेसिटर है जिसपे ऑलरेडी Q इनिशियल चार्जेस कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। अब QI चार्जेस दिए हुए हैं, आप यहां पे एक स्विच कंसीडर कर लो, ये स्विच जो है t इक्वल टू 0 पे क्लोज होगी, जैसे ही ये स्विच क्लोज होगी तो ये जो QI चार्जेस हैं इसके आगे फर्दर चार्जेस और उसमें जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो जो किसी टाइम टी पे, आफ्टर सम टाइम टी, जो फाइनल चार्जेस आएंगे दैट विल बी गिवन बाय, दिस इज द फाइनल चार्ज, दैट इज द फाइनल चार्ज CE माइनस ब्रैकेट के अंदर CE प्लस Q इनिशियल e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो दिस इज द फॉर्मूला यू विल गेट आफ्टर इंटीग्रेटिंग। हो सकता है आपको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में मिल रहा हो, आप थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो आपको इस तरह से वो मिल जाएगा, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस नोट, ठीक है। अब
proper sign of QI in the formula. का मतलब क्या, देखो इस केस के अंदर जो मैंने होमवर्क में दिया था उसमें जो बैटरी का पॉजिटिव है वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से ही जुड़ा है, इसलिए यहां आपको QI को पॉजिटिव ही रखना है। पर अगर ये बैटरी के पॉजिटिव से कैपेसिटर को उल्टा करके जोड़ा होता, यानी QI निगेटिव वाली प्लेट यहां जोड़ी होती, तो यहां आप QI की वैल्यू माइनस रखते, यानी ये फॉर्मूला क्या बन जाता, CE माइनस इन ब्रैकेट CE माइनस QI होल ब्रैकेट कंप्लीट इनटू e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। इस बात को बड़ा विशेष ध्यान रखें, ठीक है। पुट प्रॉपर साइन ऑफ QI इन द फॉर्मूला, ठीक है। दैट इज इफ नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड to positive of battery, use minus QI, यानी अगर यहां क्या लिखा है हमने, इफ नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड, नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, यूज माइनस QI इन द फॉर्मूला। बस इतनी बात को विशेष ध्यान रखें, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। यहां तक आप आ गए हैं तो मैंने क्या लिखा है, देखो फाइंड द पैरामीटर्स फॉर द गिवन सर्किट। ये एक सिंपल सर्किट है, 20 वोल्ट की बैटरी है, 10 मेगा ओम का रजिस्टर है, कैपेसिटर लगा है 1 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। फॉर द गिवन सर्किट यहां मैं लिख देता हूं कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, ठीक है। हमने अनचार्ज कैपेसिटर लिया है। लास्ट वाले वीडियो में जो फॉर्मूले हमने निकाले थे उन फॉर्मूले का ही एक तरह से रिवीजन है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या निकालेंगे, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t, करंट थ्रू द कैपेसिटर एट t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, है ना। और हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एट t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, ठीक है। 10 मिली सेकेंड पे पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दो अक्रॉस द कैपेसिटर, और इतनी चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। और हमने इस सबके फॉर्मूले निकाले हैं। या आप एक और चीज कर सकते हो इस सर्किट के लिए, देखो एक बात और बता दूं, लास्ट वाले पार्ट में मैंने जितने भी पैरामीटर्स ड्राइव किए ना, आप सारे पैरामीटर्स इस सर्किट के लिए निकाल दो, ठीक है। सारे पैरामीटर्स इस सर्किट के लिए निकाल दो, यही हमारा टास्क है। सारे पैरामीटर्स निकाल दो, बहुत मजे से आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले हम RC की वैल्यू निकालते हैं, R इंटू सी। R इंटू सी इज नथिंग बट टाउ, दैट इज टाइम कांस्टेंट। हमें हर फॉर्मूले में टाइम कांस्टेंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो टाइम कांस्टेंट टाउ यानी R इंटू सी दैट इज 10 मेगा, दैट इज 10 का पावर 6, मेगा इज 10 का पावर 6 इंटू सी इज 1 माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि भाई इस तरीके से ही ये चीजें आती हैं, और जो टाइम कांस्टेंट टाउ है वो भी एक टाइम ही है, इसीलिए उसका जो आंसर, जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 10 सेकेंड्स, ओके, दैट इज 10 सेकेंड्स, है ना। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वहां कई जगहों पे 0.67 लिख दिया मैंने, 67%, एक्चुअली वो 0.37, तो 1 माइनस 0.37 की वैल्यू होती है 0.63, है ना। तो ये करेक्शन कर लेना। वैसे आई थिंक ये तो बात आप समझ गए होंगे, कभी कभी वो हो जाता है ना, पर वो 0.67 नहीं है, वो 0.63 है, ये आप समझ गए होंगे आई थिंक, आई होप, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है, ठीक है ना। तो खैर लेट इट बी। अब टाउ आपके पास आ गया 10 सेकेंड्स, ठीक है ना। सो चार्ज एट एनी टाइम t दैट इज q इज नथिंग बट q नॉट in bracket 1 minus e to the power minus t by tau. What is q naught? Q naught is the maximum charge that can be stored in the capacitor. तो ये जो पूरा EMF है बैटरी का वो इसके क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि उस समय चार्ज करंट जो है वो सर्किट से फ्लो होना बंद हो जाएगा। So q naught is nothing but c into e. Q naught is nothing but cv, वैसे q equal to cv लिखते हैं, तो जो C है वो तो कैपेसिटी है, V जो है वो पोटेंशियल है, तो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा, यानी 1 इंटू 10 का पावर -6, यानी इसको हम -6 ना लिखें, माइक्रो कूलम कर देंगे, तो 1 और 20, सो इट इज नथिंग बट 20 माइक्रो कूलम, ठीक है। सो चार्ज एट एनी टाइम t यू कैन राइट 20, 1 माइनस e टू द पावर -t इज नथिंग बट 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड। तो 10 मिली का मतलब क्या होता है, मिली,
मिली का मतलब 10 का पावर क्या, 10 का पावर -3, ठीक है, 10 का पावर -3, तो 10 मिली सेकेंड लिख दिया मैंने यहाँ पे, और टाउ जो है वो खुद में 10 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 तो कट जाएगा, ठीक है ना, और फिर यहां से आपको जो मिल जाएगी वैल्यू दैट इज 21 माइनस e टू द पावर -10 का पावर -3, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 20 और 1 माइनस e टू द पावर को नीचे भेज सकते हैं आप 1 बाय e टू द पावर 10 का पावर क्या लिख सकते हैं अपन -3, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं या वैसा भी लिख सकते हैं, या इसको अभी फिलहाल हम लोग ऐसे ही छोड़ दें, यहाँ पे कोई वैल्यूज दी रहेंगी तब हम इसको निकाल लेंगे, तो ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम चाहेंगे तो करंट निकाल सकते हैं, तो करंट की वैल्यू होती है I0 इंटू e टू द पावर -t/τ, ठीक है ना। तो I0 की वैल्यू क्या होती है, I0 इज द मैक्सिमम करंट एट t = 0 होता है, तो वो होता है E/R, ठीक है। तो E/R होता है तो 20/10, यानी I0 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20/10 मेगा, यानी 10 का पावर 6। सो I0 यू विल गेट, ये काट दो 2 से, तो 2 इंटू 10 का पावर -6, I0 इज 2 इंटू 10 का पावर -6। अब यहां पे रख दोगे तो 2 इंटू 10 का पावर -6 e टू द पावर -t इज अगेन कितना है 10 मिली सेकेंड, तो 10 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन टाउ, टाउ हमने निकाला है 10 सेकेंड, इसको काट लेंगे, सो I इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -6 e टू द पावर -10 का पावर -3, तो ये हमारे पास आ गया करंट, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप चाहो तो पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, उसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है, और फिर उसके बाद आप पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर निकालोगे, तो आपको एक बात पता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू E होता है, ठीक है ना। तो आप फिर इससे आप पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर भी निकाल पाओगे और बाकी की सारी चीजें भी निकाल पाओगे। वैसे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर आपको निकालना है तो आपको डायरेक्टली ही फॉर्मूला दिया है, मैं बता देता हूं, V इक्वल टू होता है Q/C, है ना, Q एट एनी टाइम T/C, ये आपको पता ही है। Q इक्वल टू CV ही लगाया था हमने भी, तो Q एट एनी टाइम T ऑलरेडी यू नो दैट इज दिस वन, ठीक है। इसको निकाल सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, 20 इंटू 1 माइनस e टू द पावर -10 का पावर -3 अपॉन C का मतलब 1 माइक्रोफेरेड, तो ये आ गया आपके पास 1 माइक्रोफेरेड, और माइक्रो कट ही जाएगा तो आप रहने देते हैं उसको, वहां सीधे वोल्ट में आंसर आ जाएगा, यानी ये सीधे आ गया 20 इंटू 1 माइनस e टू द पावर -10 का पावर -3, यही आपको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं कैसा है, अब हम इन चीजों को बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं, और E के पावर वाले जो कैलकुलेशंस है ना, वो बहुत आसानी से आप वहां वैल्यूज दी होती हैं उससे उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे आप इसको सॉल्व करके देखो, जब तक कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहां पे एक सर्किट दिया हुआ है, जैसे यहां पे एक सर्किट दे देते हैं, यहां पे एक सर्किट है, ये एक 5 मेगा ओम का रजिस्टर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ एक स्विच है, ठीक है, और यहाँ एक बैटरी दी हुई है 20 वोल्ट की, दिस इज स्विच S2, ओके। और अब यहाँ से एक और स्विच है, दिस इज S1, और यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, यहाँ एक R दिया हुआ है, कोई रेजिस्टेंस R, ठीक है। ये 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ठीक है, और बाकी सब चीज दे दी, और यहां पे लिख लेते हैं हम लोग कुछ तो भी। इनिशियली S1 इज क्लोज्ड, तो देखो पहले S1 को क्लोज किया गया, फिर इसको कैपेसिटर को उससे चार्ज कर दिया गया, ठीक है ना, एंड S2 इज ओपन्ड, ठीक है, यानी S2 को ओपन ही रखा, यानी यही सर्किट काम कर रही है, ठीक है। और S2 इज ओपन्ड एंड सर्किट reaches steady state, circuit reaches steady state at t equal to 0, S1 open and S2 is closed, S2 is closed, find charge on capacitor at any time
t, फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t, ठीक है, एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर हमें जनरल चार्ज ऑन द कैपेसिटर निकालना है, ठीक है। तो हम भी ये चीज़ें कर लेंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बात समझेंगे, इसमें यहाँ जो है थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ, तब तक आप इसके ऊपर सोच सकते हैं। एकदम सिंपल चीज़ है, एकदम बेसिक चीज़ है। देखो क्या होने वाला है पता है, यहाँ पहले इसको ओपन रखा, यानी ये नीचे वाले पार्ट का कोई लेन देन नहीं, इस वाले स्विच को क्लोज किया, तो इस वाली स्विच के कारण यहाँ पे चार्ज घूमने चालू हो गए। ये रजिस्टर कुछ भी हो, ये अपने मैक्सिमम पे चला जाएगा, Q = CV, यहाँ Q मिल जाएगा हमें। फिर ये 10 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा। जब ये बैटरी काम कर रही होगी तब ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको ओपन किया और इसको क्लोज किया, यानी एक दूसरी बैटरी जो ज्यादा पोटेंशियल की है उससे इसको जोड़ा, और ये केस बन गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ चार्ज कैपेसिटर का केस बन गया। एक्चुअली चार्जिंग ऑफ चार्ज कैपेसिटर का केस बन गया। तो फटाफट से आप क्या करेंगे, अपनी चार्जिंग, ये वाली जो इक्वेशन है, चार्ज कैपेसिटर को चार्ज कराने वाली जो इक्वेशन है, उसको यहां यूज कर लेंगे। पर एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहां आप देखोगे ना, तो इस बैटरी के पॉजिटिव से अब इसका निगेटिव जुड़ा है, यानी देखो इस नोट की बात आ गई यहां पे, है ना। यानी आपको QI के प्रॉपर साइन रखने होंगे। तो फटाफट से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब तक कि मैं इसको मिटाता हूं, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया होगा, और इसके बाद ये नोट भी आपने लिख लिया होगा। फटाफट मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं उसको भी, तब तक आप एक बार ट्राई दे दें उसे, और शायद आई होप कि आपको उसका अगर आंसर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और फिर जो मैं आंसर बताऊंगा तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो फटाफट आप ट्राई करें। ओके, चलो तो फटाफट ट्राई करें, ठीक है। सो आई विल सॉल्व इट जस्ट इन अ मिनट, जब तक मैं एक क्वेश्चन और दे दूं, ठीक है ना। वैसे ये 17-18 मिनट का वीडियो हो गया है। थोड़ा सा हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मिली थी, तो हमने ये चीज़ अडॉप्ट करनी है कि हम थोड़े शॉर्ट वीडियोस बनाएं, है ना। इसको मिटा देता हूं मैं, ओके, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो वैसे ये वीडियो की लेंथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसकी लेंथ मैं 20 मिनट रखूं। और एक चीज़ और मैं कोशिश करूंगा, एक बात और बता दूं आपको कि इसका पार्ट 2, ये हालांकि 3 पार्ट्स में है, यही वाला पार्ट नंबर 14 ABC, है ना। तो आप ये समझ लें कि ये हमारे पास 14 का A चल रहा है, ठीक है। इसके बाद वाला B होगा और C होगा। आप तीनों ही पार्ट्स को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप तीनों पार्ट्स नहीं देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो आप तीनों पार्ट जरूर देखें। फाइंड द टाइम एट विच V2 is equal to twice V1, ठीक है। सो दिस इज द सर्किट फॉर इट, 5 मेगा ओम, दिस वन इज V1, यानी रजिस्टर के अक्रॉस वाला, एंड दिस वन इज V2, ठीक है। दिस इज कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड, एंड दिस इज द बैटरी 10 वोल्ट्स, ठीक है। सो दिस इज द सर्किट, नेक्स्ट सर्किट, ओके, ठीक है। सो टिल द टाइम आई विल सॉल्व दिस। सबसे पहले इसको क्लोज किया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज फटाफट मैं थोड़ा बोल दूं, आफ्टर रीचिंग स्टेडी स्टेट विथ S1 के साथ स्टेडी स्टेट में अगर पहुंचते हैं, तो Q मैक्सिमम चार्ज Q0 या Q इनिशियल आगे के लिए इज C into E, C is 2 into 10, यानी कितना, 20 माइक्रोकूलम। दिस इज Q इनिशियल, ठीक है। और अब यहां से कहते हैं नाउ S2 इज क्या बोला, हाँ, एट T equal to 0, S1 is open and S2 is closed. Find the charge on the capacitor. So charge and the capacitor at any time t for a charged capacitor is CE minus plus, यहाँ पे आएगा QI और e to the power minus t by tau, ठीक है। So इसमें अब जो टर्म्स है ना, that we will first of all define,
This is also CE, that is C1E1, CE1 you can say. This is CE1, this is CE1, ये CE1 है. CE1 यानी इसका E और इसका C. और अब जो ये फॉर्मूले का CE है, ये वो CE है जो इसको चार्ज कर रहा है अगेन. तो ये वाला 5 मेगा ओम जो है वो उसे चार्ज कर रहा है. तो इस समय CE 20 और 2 से होगा. तो जो CE की वैल्यू है इट विल बी 20 इंटू 2 यानी 40 माइक्रोकुलम. एक्चुअली वो चार्ज ही है, दैट इज 40 माइक्रोकुलम. और आप QI की वैल्यू को क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ दिस 20. QI इज माइनस ऑफ 20 माइक्रोकुलम. QI को आपको माइनस लिखना है क्योंकि अब ये पॉजिटिव ऑफ बैटरी इस नेगेटिव के साथ जुड़ा है, देख लो जरा. तो इसलिए QI को आपको नेगेटिव लिखना है. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है. टाउ जो होगा दैट विल बी RC. टाउ जो होगा दैट विल बी RC. सो नाउ टाउ विल बी RC. R इज नथिंग बट 5 मेगा, दैट इज 10 का पावर 6 और RC यानी इंटू 2 इंटू 10 का पावर -6 माइक्रो काट लो तो 10 सेकेंड. नाउ दिस जस्ट पुट द वैल्यू ऑन दिस इक्वेशन. सो CE का मतलब है 40 माइनस 40, ठीक है, और इसका माइनस आ जाएगा माइनस QI इज 20, ओके, इंटू E का पावर -T माइनस T. हमें क्या निकालना है एट एनी टाइम T. तो T की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो T और क्या बाय टाउ दैट इज नथिंग बट 10, ठीक है. सो अल्टीमेटली अब ये तो हो गया कुछ Q एट एनी टाइम T यानी 40 माइनस ये 40 माइनस 20 विल बी 20 और E का पावर -T बाई 10, ठीक है. सो दिस इज द फाइनल चार्ज, ठीक है ना. और यहां पे हमें टाइम T पे कोई चार्ज मिल गया, ठीक है. ऐसा भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देखो एक बात मैं और बताना चाहूंगा इसी क्वेश्चन में, थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है पर एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक बात बताना चाहूंगा कि ये जब बैटरी इससे कनेक्ट होगी ना तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि अब ये प्लस हो जाएगी प्लेट, जो कि निगेटिव थी अब वो पॉजिटिव होगी, यानी कहीं ना कहीं बीच में जीरो भी होगा इस पे चार्ज. देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पॉजिटिव से जब जुड़ा तो ये निगेटिव प्लेट फी पॉजिटिव बनेगी. इसका मतलब निगेटिव से इस प्लेट को पॉजिटिव होने के लिए बीच में जीरो अचीव करना पड़ेगा. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, यहां एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर सकता हूं. फाइंड टाइम T at which capacitor will become neutral, यानी चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बिकम जीरो. So charge at any time T will become zero, and if it will become zero, then zero equals to 40 minus 20 e to the power minus t by 10. You can just solve it. That is minus of 40 equal to minus of 20, ठीक है, और e to the power minus t by 10. You can just have this value like इसको प्लस कर लो और 40 by 20 will be I think 2 और e to the power minus t by 10. So again you can solve it. E को हटाएंगे तो ln में चला जाएगा. ln of 2 equals to minus of t by 10. as टाइम के नॉट भी निगेटिव तो ln को उल्टा कर लो. So this ln of 2 will become 1 by 2 equal to t by 10. Just put it here. So time is 10 ln of 1 by 2. So this will be the time when the capacitor will become neutralized. Again this is a very important part, very good question, ठीक है. So this is the question. Now try it by yourself and just I'll meet you in the next part, that is part number 14 का क्या बोलते हैं B, है ना. सो ये वीडियो आपको कुछ 25 मिनट के अराउंड मिल रहा है, बट इसके बाद फिर से 20 से 25 मिनट का मिलेगा एंड सो ऑन. तो आप ये बात ध्यान रखें, छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस हैं, है ना. आपको ये वीडियोस मिलेंगे और आप फटाफट से इसको सॉल्व करें, ठीक है. तब तक मैं वापस आता हूं, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं टू कैलकुलेट टाउ, दैट इज टाइम कांस्टेंट. टाउ को कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में.